सभी छोटे बच्चे होली खेल रहे थे, लेकिन गरीब चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी होली खेलना है। गुड़िया बेटी, वो सब अमीर पक्षियों के बच्चे हैं। याद है ना, पिछली बार दिवाली के मौका पर जग्गू कौवे ने पटाखा जलाकर आपके पंख पर फेंक दिया था। हाँ, याद है, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं था ना। मैं तो बच गई थी, मुझे जाना है। गुड़िया अपनी माँ से जिद करके अपने घर से निकलती है। गुड़िया जब घर से बाहर आती है तो जग्गू कौवा गुड़िया से कहता है, क्या तुम मेरे साथ होली खेलोगी? हाँ। मेरे गुलाल घर में पड़े हैं, चलो हम घर से गुलाल लेकर आते हैं। जग्गू कौवा गुड़िया को अपने घर में ले जाता है। गुड़िया जग्गू के घर में जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और जग्गू पीछे से रंग लाकर गुड़िया के ऊपर फेंक देता है। रंग गुड़िया पर गिरने की बजाय मेज पर पड़ी मिठाइयों पर गिर जाते हैं। ऊपर से जग्गू की मम्मा गोरी आ जाती है। ये सारी मिठाइयाँ किसने खराब कर दी? मम्मा मम्मा, मैंने गुड़िया को मना किया था घर आने से, लेकिन गुड़िया ने मुझ पर रंग फेंके जो मिठाई पर गिर गए। मम्मा, गुड़िया ने मिठाई पर रंग गिराए हैं। नहीं नहीं, जग्गू झूठ बोल रहा है। मिठाइयों पर रंग तो जग्गू ने गिराए हैं। लेकिन गौरी कव्वी चम्मच उठाकर गुड़िया को मारने लगती है। मनहूस माँ की मनहूस बेटी, तुझे किसने कहा था मेरे घर आने को? मैं कल से मिठाइयाँ बना रही हूँ और तुमने मेरी सारी मिठाइयाँ खराब कर दी। गरम चम्मच लगने से गुड़िया का पंख जल जाता है और वो रोने लग जाती है। जग्गू भी डर जाता है। मम्मा मम्मा, इसे छोड़ दें, इसका पंख जल गया है। गुड़िया रोती हुई अपने घर जाती है और घर जाते ही घोंसले में गिर जाती है। वो रो रही थी। गुड़िया बेटी, क्या हुआ है? क्या किसी ने कुछ कहा है? नहीं मम्मा, कुछ नहीं हुआ, बस मेरा पंख जल गया है। अरे गुड़िया बेटी, आपका पंख तो बुरी तरह घायल हो गया है। ये सब कैसे हुआ? मैंने आपको बाहर जाने से मना भी किया था। मम्मा, गौरी आंटी की मिठाइयाँ जग्गू ने खराब की और नाम लगा दिया मेरा उसने। गौरी आंटी ने गरम गरम चमचे से मारा है मुझे। मुझे पता है बेटी, आपके पंख पर जलन हो रही होगी। मैं अभी मरहम लेकर आती हूँ। गुड़िया की मम्मा अपने घर से निकलती है और कबूतर चाचा के पास जाती है। कबूतर, मेरी बेटी का पंख जल गया है, क्या जले पर लगाने वाली मरहम है आपके पास? हाँ, मेरे पास मरहम तो है, लेकिन गुड़िया का पंख कैसे जला है? गोरी कवि ने गरम गरम चम्मच से मेरी बेटी को मारा है। वो दुष्ट कवि गरीबों पर हमेशा ऐसे ही अत्याचार करती है। मम्मा चिड़िया कबूतर से मरहम ले जाती है और जाकर गुड़िया के पंख पर लगा देती है, जिससे गुड़िया को थोड़ा सुकून मिलता है और गुड़िया सो जाती है। और माँ चिड़िया अपनी बेटी के पास बैठकर रोने लग जाती है। मेरी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा था जो मेरी बेटी का पंख जला दिया उस कवि ने। दूसरे दिन गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं थोड़ी देर घर से बाहर जाकर बैठ जाऊं? मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही। हाँ, जाकर बैठ जाएं, लेकिन आज फिर जग्गू के साथ ना चली जाना। ठीक है मम्मा, मैं घर के बाहर ही बैठूंगी। गुड़िया अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। कीकी, छोटा मिठू और जग्गू थोड़ी दूर होली के रंगों से खेल रहे थे। वो पिचकारी से एक दूसरे पर रंग गिरा रहे थे। गुड़िया उनको देखकर हंस रही थी। तभी गुड़िया को एक मीठी सी आवाज सुनाई देती है। गुड़िया, गुड़िया, क्या आपका भी होली खेलने को दिल कर रहा है? गुड़िया पलटकर इधर उधर देखती है। आप कौन हैं? मैं सुंदर परी हूँ। मैं आपसे होली खेलने आई हूँ। आपसे कोई नहीं खेल रहा। मैं खेलूंगी आपसे। चले, आप मेरे साथ चले। लेकिन कहाँ? मेरे देश। हम वहाँ से सब चीज़ें लेकर आएंगे, पिचकारियाँ, रंग बिरंगी मिठाइयाँ और गुलाल भी। सुंदर परी गुड़िया को अपने साथ अपने देश ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब मम्मा चिड़िया घर से बाहर निकलती है तो गुड़िया को ना देखकर परेशान हो जाती है। मेरी गुड़िया कहाँ चली गई? गुड़िया ने तो कहा था कि मैं घर के बाहर ही बैठूंगी। मम्मा चिड़िया परेशान होकर छोटे पक्षियों के पास जाती है। छोटे बच्चों, क्या आपने मेरी गुड़िया को देखा है? नहीं, वो अब यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि कल मेरी मम्मा ने उसे गरम गरम चम्मच से मारा था। ये सुनकर जग्गू के दोस्त हंसने लग जाते हैं और वो सब होली के रंग एक दूसरे पर फेंकने लग जाते हैं।
सुंदर परी गुड़िया को अपने देश ले जाती है। वहाँ के पेड़ों के पत्ते रंग बिरंगे थे। सुंदर परी उन पत्तों से होली के रंग बनाती है और गुड़िया से कहती है, मेरे पास कुछ है, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। सुंदर परी तेजी से जाती है और अपने घर से एक बड़ी पिचकारी और एक कलर मशीन लेती है। चले अब हम वापस जाते हैं वहाँ जहाँ आपके दोस्त होली मना रहे हैं। ये सारी चीजें मेरी हैं क्या? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। सुंदर परी गुड़िया को लेकर वापस आ जाती है। गुड़िया की मम्मा अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो गुड़िया को देखकर खुश हो जाती है। गुड़िया बेटी, आप कहाँ चली गई थी? गुड़िया मेरे साथ थी और हम मेरे देश गए थे गुड़िया की होली का सामान लेने। मम्मा देखें, सुंदर परी ने मुझे इतनी सारी चीजें दी हैं। शाम होते ही छोटे पक्षियों के साथ साथ बड़े पक्षी भी मैदान में आ जाते हैं। गुड़िया, उसकी मम्मा और सुंदर परी भी मैदान में चली जाती हैं और सब मिलकर होली खेलने लगते हैं। की देखो, गुड़िया के पास तो बड़ी पिचकारी है। अरे, इस गरीब चिड़िया ने ये सब कहाँ से लिया है? चलो हम गुड़िया से वो छीन लेते हैं। गौरी कव्वी गुड़िया की तरफ जाती है तो सुंदर परी बड़ी मशीन से रंग निकालती है और गौरी कव्वी की तरफ फेंकती है। गौरी कव्वी रंगों में रंग जाती है। ऐसे खुशी के मौका पर दूसरों से जलने की बजाय सबके साथ मिलकर होली खेलो। अब गुड़िया गरीब नहीं रही। मैं गुड़िया को हर चीज़ दूंगी जो गुड़िया मांगेगी। अगर नहीं विश्वास तो देखो गौरी कव्वी। सुंदर परी अपने जादू की छड़ी से जादू करती है और वहाँ ढेर सारी मिठाइयाँ आ जाती हैं। ये सब देखकर दूसरे पक्षी बहुत हैरान होते हैं। मेरी दोस्त मेरे साथ होली खेलेगी। गुड़िया, गुड़िया बेटी, हमें भी अपने साथ खेलने दो। हाँ, तुम सब भी खेल सकते हो और गुड़िया की दोस्त की लाई हुई मिठाइयाँ भी खा सकते हो। फिर वह सब मिलकर होली खेलते हैं और सुंदर परी गुड़िया की खुशियाँ पूरी करती है। मीना और गुड़िया दो बहनें थीं। गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखती थी। गुड़िया अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी, जबकि मीना चिड़िया बहुत नकचिड़ी थी। वो अपनी मम्मा का कोई भी कहना ना मानती और हमेशा अपनी माँ के सामने जुबान चलाती थी। गुड़िया और मीना, चलो आज हमें घर की मरम्मत करने के लिए जंगल में लकड़ियाँ लेने जाना है। मम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे सीखने का मौका मिलेगा। घर कैसे बनाते हैं, तिनके कहाँ से ढूंढते हैं, मैं सब सीखूंगी। तो फिर तुम ही जाओ माँ के साथ, ऐसे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं। मीना बेटी, आप भी हमारे साथ जाओगी। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं होंगी। जिंदगी में सारे काम सीखने आपके लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन माँ, मुझे नींद आ रही है। मीना घोंसले में जाकर सो जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर तिनके लेने चली जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा नदी के पास जाती हैं। गुड़िया बेटी, यहाँ से सूखी घास आसानी से मिल जाती है और अगर नदी में पानी ज्यादा हो तो फिर नदी से दूसरी तरफ मैदान में जाते हैं सूखी घास लेने। ऐसे मम्मा चिड़िया गुड़िया को सारी बातें बता रही थी। गुड़िया बेटी, मैं मीना की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं देती। मैं सोचती हूँ वो कल जीवन में कैसे अपने काम काज करेगी। मम्मा, अगर मीना को खुद अपने अच्छे बुरे का नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों माँ बेटी सूखी घास और तिनके लेकर वापिस आ जाती हैं। मम्मा चिड़िया सीढ़ी लगाती है और घर की छत की मरम्मत करने लगती है। गुड़िया अपनी मम्मा की मदद कर रही थी। मीना घर के अंदर सोई हुई थी। टिक टिक की आवाज से मीना की आँख खुल जाती है। ये कौन बाहर शोर कर रहा है? सारी नींद खराब करती मेरी। गुस्से में मीना घर से बाहर आती है। मम्मा, ये क्या आपने टिक टिक लगा रखी है? मेरी नींद खराब कर दी आप। तो क्या हम घर की मरम्मत ना करें? कल बारिश भी आएगी, तूफान भी। अगर घर मजबूत नहीं होगा तो कैसे गुजारा होगा? मीना, ये कोई सोने का टाइम नहीं है। रात होती है सोने को, दिन काम करने के लिए होता है। एक तो मैं तुम्हारी रोज रोज की बातों से तंग आ गई हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मीना और गुड़िया दाना लेने गई हुई थी कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। मेरा नाम रोज है और मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? नहीं, मम्मा ने हमें अजनबी पक्षियों के पास बैठने से मना किया हुआ है। गुड़िया, वो पक्षी कितने प्यार से बात कर रहा है और तुम हो कि गुस्से से बोल रही हो। क्या आप दोनों बहनें हैं? हाँ, आपको क्या लेना देना? चलो मीना, घर चलें।
मैं तो नहीं जाऊंगी, आप जाओ। मेरी अपनी हवाई मोटर है, मैं अपनी हवाई मोटर में दूर दूर के जंगलों में जाता हूँ। हवाई मोटर का सुनकर मीना के तो होश ही उड़ जाते हैं। रोज रोज मुझे भी हवाई मोटर में बैठने का बहुत शौक है, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं भी हवाई मोटर में बैठूंगी। तो फिर चलो मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। मेरे साथ घर चलो मीना। लेकिन मीना उस अजनबी पक्षी के साथ उड़ जाती है। गुड़िया जल्दी से घर जाती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा मम्मा, वो मीना की बच्ची हवाई मोटर में बैठने के लालच में किसी अजनबी चिड़िया के साथ चली गई है। इस मीना ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और मीना को पूरे जंगल में ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी अपनी बेटी मीना दिखाई नहीं देती। मीना तो रोज के साथ दूसरे जंगल चली गई थी। थक हार कर माँ चिड़िया घर वापस चली जाती है। मम्मा, मीना नहीं मिली क्या? नहीं, शायद वो इस जंगल में नहीं है, वो उस पक्षी के साथ चली गई है। मीना और रोज एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और रोज मीना को अपने टूटे हुए घर में ले जाता है। ये घर है तुम्हारा, और हवाई मोटर कहाँ है? कौन सी हवाई मोटर, वो तो एक बहाना था तुम्हें अपने साथ लाने का। अब चुपचाप मेरे काम करो, मुझे पत्नी की नहीं बल्कि एक काम वाली की जरूरत थी। चलो जल्दी से मेरे घोंसले को ठीक करो। लेकिन मुझे ये काम नहीं करने आते। वो पक्षी मीना से 2 बार लगाता है। नहीं करने आते तो सीख जाओगी। मीना की माँ और गुड़िया मीना को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। गुड़िया बेटी, मेरी मीना ना जाने किस हाल में होगी। मम्मा, उसने आपके साथ इतना बुरा किया, आपकी इज्जत को तार तार करके वो आपको छोड़कर चली गई, लेकिन आप हैं कि आप अभी मीना का ही सोच रही। बेटी, एक माँ कैसे अपनी संतान को छोड़ सकती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन रोज मीना को उस जंगल में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और मीना अकेली हो जाती है। रात की तन्हाई में मीना अकेली बैठी रो रही थी और अपनी माँ और अपनी बहन को याद कर रही थी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आपको छोड़कर इस अजनबी पक्षी के साथ यहाँ आ गई। गुड़िया बहन, काश काश उस दिन मैंने आपकी बात मान ली होती। उस रात तेज बारिश आ जाती है। मीना सारी रात बारिश में भीगती रहती है क्योंकि वो घर तो पहले ही टूटा हुआ था और थोड़ी सी बारिश के बाद घर पूरी तरह टूट गया था। मीना सख्त बीमार हो जाती है। सुबह हो जाती है और मीना जाते हुए मिठू तोते को पहचान लेती है। मिठू, मिठू अंकल। मिठू तोता वहाँ आता है। मीना, आप यहाँ इस हाल में? मिठू अंकल, मेरी माँ और मेरी बहन को मेरा बताना कि यहाँ आकर मुझे एक बार मिल जाए। मीना की बात सुनकर मिठू जल्दी से वहाँ से उड़ता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो, रानो, मुझे पिछले जंगल में मीना मिली थी झरने के पास। वो बहुत बीमार है, वो तो उड़ भी नहीं सकती, वो आपको बुला रही है। अपनी बेटी के बारे में ये सब सुनकर मम्मा चिड़िया गुड़िया को लेकर भागती है और मीना के पास पहुँच जाती है। मीना मेरी बेटी, आप इस हाल में हो? मीना, वो कहाँ है जिसके साथ आप हमें छोड़कर आ गई थी? गुड़िया की बहन, मेरी मम्मा, मुझे माफ कर दे। शायद अब मेरे शरीर में और ताकत नहीं रही। मुझसे बड़ी गलती हुई जो मैंने जीवन में आपकी बातें नहीं मानी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ। ऐसे कहते हुए मीना मर जाती है और मम्मा चिड़िया और गुड़िया मीना को देखकर रोए जा रही थी क्योंकि माँ तो माँ होती है। गुड़िया अपनी माँ को चुप करवा रही थी। मीना के गलत फैसले ने उसकी जान ले ली।